एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते थे। उन शिष्यों में से एक प्रतिदिन गांव में भिक्षा मांगने जाता था। हर दिन वह एक नदी के किनारे से गुजरता था। एक दिन वह शिष्य गांव में भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। उसने देखा कि एक गांव का लड़का एक पेड़ के पीछे छिपकर कुछ देख रहा है। उत्सुक होकर शिष्य ने उससे पूछा, मित्र, तुम क्या देख रहे हो? लड़के ने पीछे मुड़कर धीरे से कहा, चुप रहो, क्या तुम देख नहीं रहे हो? मैं इन सुंदर लड़कियों को नहाते हुए देख रहा हूँ। शिष्य ने भी उसी दिशा में देखा और देखा कि कुछ लड़कियां नदी में स्नान कर रही थी। उसने कहा, यह ठीक नहीं है, तुम्हें उन्हें इस तरह से नहीं देखना चाहिए। गांव के लड़के ने जवाब दिया, क्या तुम इन लड़कियों की सुंदरता नहीं देख रहे हो? मैं सौंदर्य का प्रशंसक हूँ। उनकी सुंदरता तो देखो, वे मंत्र मुक्त कर देने वाली है। मेरी आंखों से देखो। यह सुनकर शिष्य ने भी उन लड़कियों को देखना शुरू किया और जल्द ही उसके मन में वासना के विचार उठने लगे। वह भी पेड़ के पीछे छिप गया और लड़कियों को देखने लगा। उसी क्षण उसके भीतर हल्की कंपकंपी हुई और उसने अपने आप से पूछा, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या यह मैं हूँ? यह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। वह जल्दी से वहाँ से चला गया और मठ में पहुँचा, लेकिन जो उसने देखा था बस बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वही दृश्य उसके मन में खिल रहा था और उसका मन फिर से उस दृश्य को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। उसे कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। अगले दिन वह उत्सुकता के कारण थोड़ा पहले ही निकल गया और फिर से उन लड़कियों को देखने के लिए नदी के किनारे पहुंच गया। अब यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। वह मठ से निकलता, नदी के किनारे आता, पेड़ के पीछे छिप जाता और लड़कियों को देखता। अब उसका मन किसी भी काम या ध्यान में नहीं लगता था, बल्कि वह हमेशा लड़कियों के विचार में खोया रहता था। उसे खोया हुआ देखकर गुरु ने कुछ गलत होने का आभास हुआ। एक दिन गुरु ने शिष्य को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य डर गया और बोला, नहीं गुरुजी, कृपया कष्ट मत उठाइए, मैं खुद जाऊंगा और गांव में भिक्षा मांग के लाऊंगा। यह कहकर शिष्य भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। जैसे वह निकला, गुरु ने उसकी जांच करने के लिए उसका पीछा करना शुरू किया। कुछ देर बाद शिष्य नदी के किनारे पहुंचा। वहां पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देखना शुरू कर दिया। गुरु ने यह देखा तो बहुत आश्चर्य हो गए। गुरु ने शिष्य के पीछे खड़े होकर तेज आवाज से पूछा, क्या तुम यहाँ इन लड़कियों से भिक्षा मांग आए हो? शिष्य ने पीछे मुड़कर देखा और गुरु को देखकर भय से कांपने लगा। यह देख गांव का लड़का वहां से भाग गया। शिष्य ने गुरु से विनती की, कृपया मुझे क्षमा करें, उस लड़के ने मुझे भ्रमित किया और मैं इस जाल में फंस गया। मैं वादा करता हूँ यह दोबारा नहीं होगा। गुरु ने शांति से जवाब दिया, याद रखो मेरे बच्चे, संगति का प्रभाव पड़ता है। अगर तुम अच्छी संगति में रहोगे तो तुम अच्छे बनोगे, लेकिन तुम बुरी संगति में रहोगे तो तुम बुरे बनोगे। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहो। अब चलो हम वापस मठ में चलें। दोनों मठ वापस आए। शिष्य ने गांव के लड़के से दूरी बना ली, लेकिन धीरे धीरे वह क्रोधित और निराश हो गया। वह अपने साथी शिष्यों पर गुस्सा निकालने लगा और ध्यान पर उसका ध्यान नहीं लग रहा था। एक शाम गुरु ने उसकी बेचैनी को महसूस किया और उससे पूछा, क्या मामला है? शिष्य रोने लगा और कहा, गुरुजी, उस घटना के बाद से मेरे मन में स्त्रियों के बारे में अश्लील विचार आते रहते हैं। जितना मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ वे उतने ही अधिक हो जाते हैं। मैं पूरी तरह से खो गया हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे बताइए। गुरु उसे बगीचे में ले गया और कहा, अपने मन को एक बगीचे के रूप में मानो और विचारों को बीज के रूप में। अगर तुम जहरीले पौधों के बीज बोते हो और तुम प्रतिदिन उन्हें पानी देकर पोसते हो तो जल्द ही तुम्हारा बगीचा इन जहरीले पौधों से भर जाएगा। हालांकि अगर तुम जहरीले पौधों के बीज बोना बंद कर दो और सुंदर फलों के बीज बोना शुरू कर दो तो समय के साथ जहरीले पौधे सूख जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा बगीचा रंग बिरंगी फूलों से भर जाएगा। इसी तरह जिस पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो वह हमारे मन को पढ़ता है और हावी हो जाता है। अगर हम अपना ध्यान सकारात्मक और स्वस्थ विचारों पर केंद्रित करें तो नकारात्मक या अश्लील विचार धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। शिष्य ने पूछा, ध्यान के दौरान मेरे मन में गंदे विचार आते हैं, मैं इसे कैसे रोकूं? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, उन विचारों से लड़ो मत। तुम जितना उन विचारों पर विरोध करोगे वे उतने ही मजबूत रहेंगे। उन्हें दबाने की कोशिश करके तुम अनजाने में उसको बढ़ा रहे हो। इन विचारों से बहुत अधिक जुड़ने से उसका प्रभाव तुम पर और बढ़ता है। विचारों को आने दो और जाने दो। बिना किसी निर्णय ले उसे देखो। इसे फिल्म देखने जैसा समझो। अगर तुम कहानी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो तो हर मोड़ पर प्रतिक्रिया देते हो, लेकिन अगर तुम समझते हो कि यह सिर्फ एक कल्पना है तो तुम अप्रभावित रहते हो। इस तरह ध्यान के दौरान अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे वह स्क्रीन पर प्रक्षित होते हो। जागरूक और उपस्थित रहो और जल्दी तुम्हें शांति मिलेगी। शिष्य ने गुरु की सलाह को अपने दिल से लगा लिया और अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू कर दिया।
उसने जानबूझकर अश्लील सामग्री से दूरी बनाई और समय के साथ साथ अश्लील विचार कम होने लगे। ध्यान के दौरान उसने अपने भीतर के विचारों का विरोध करना बंद कर दिया और उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे मन की शांति और एक सुखी और आनंदमय जीवन मिला। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि कई लोग, विशेष रूप से युवा, कभी कभी अवांछित यौन विचारों में झूमते रहते हैं। ये विचार हमें ध्यान करने के दौरान या सामान्य जीवन में परेशान कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये विचार यादृच्छिक नहीं होते हैं। वे अक्सर उन चीज़ों से आते हैं जिन्हें हमने देखा और सोचा होता है। हालांकि यह स्वाभाविक है कि यौन भावनाएं होती हैं, लेकिन उस पर बार बार विचार करना स्वस्थ नहीं है। अगर तुम लगातार सेक्स के बारे में सोचते हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने मन में इन विचारों को पनपने दिया है। कुछ लोग इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखते हैं और फिर महसूस करते हैं कि वे अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। समाधान यह है, अपने मन को ऐसी सामग्री से दूर रखो और घबराओ मत। अगर ये विचार ध्यान और दैनिक जीवन में के दौरान आते हैं, जैसे जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर आता है, वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन का सारा कचरा बाहर आता है। ध्यान वास्तव में हमारे मन को साफ करने में मदद करता है। तो कुंजी यह है कि इन विचारों को बिना किसी लगाव से देखो, जैसे बिना भावना के फिल्म देखना। समय के साथ साथ तुम्हारा मन अधिक शांत हो जाएगा और तुम ध्यान का आनंद ले पाओगे। इसलिए अपने मन के इस बीजों को बोने से बचो। ध्यान का अभ्यास करो ताकि अपने विचारों को शुद्ध किया जा सके। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हें शांति मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।